बंसी, भगवान का निर्माल्य मैंने तुझे विसर्जन करने को बोला था, मैं तुझे श्राप देता हूं, 7 दिन के अंदर तू स्वान बन जाए, कुत्ता बन जाए, ये मेरा श्राप है। बेटे की आंख में आंसू आने लगे, वो पिता को छोड़कर मां के पास चले। मां ने देखा कि मेरा बेटा तो स्वान बन जाएगा, कुत्ता बन जाएगा, स्वान का स्वरूप हो जाएगा, कुत्ते का स्वरूप हो जाएगा। मां के अंदर दया आई, अपने पति के पास दौड़ कर गई, हरिवर्मा जी के पास। स्वामी, मैं जानती हूं कि पूजन करने वाला व्यक्ति में एक तेज बल उत्पन्न हो जाता है। मेरी जीजियों, यदि आप रोज भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा रही हो, आप रोज भगवान शंकर की आराधना कर रही हो, आप रोज शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रही हो, चाहे टीवी पर सुनो, मोबाइल पर सुनो, चाहे पंडाल में सुनो, जहां बैठकर आप कथा के रसतत्व को ग्रहण कर रही हो, 1 लोटा जल चढ़ा रही हो, भगवान की आराधना कर रही हो, साधना कर रही हो, धीरे धीरे आपकी वाणी, आपका हृदय, आपके शब्द सिद्ध होते चले, अपने आप सिद्ध होते। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो कभी कभी बोली होंगी, आप में से कई भाई ऐसे बैठे हैं, जीजा जो कहते होंगे, मेरी मम्मी जो कहती है ना, मेरी माता जी जो कहती है, उनके वचन सिद्ध हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, मेरी पत्नी जो बोलती है ना, उसकी बात बिल्कुल 100% गुरुजी हो जाती है। कभी कभी पत्नियां कहती हैं, मेरे पति कहते हैं ना, वो बिल्कुल पक्का हो जाता है। कोई कहती है मेरी बेटी ने शब्द कहती है, बिल्कुल पक्का हो जाता है। कोई कहती है मेरे दादाजी जो बोलते थे, बिल्कुल पक्का। कारण क्या है? ऐसा क्या शब्द हो जाता है कि वो बिल्कुल निश्चित हो जाता है कि दादाजी ने जो कहा, दादी जी ने कहा, माँ ने कहा, पिता ने कहा, बहन ने कहा या भाई ने कहा, वो बिल्कुल पत्थर की लकीर हो जाता है, वो सिद्ध हो जाता है। उसका कारण क्या होता है? मतलब दादा दादी, माता पिता, बहन भाई, कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, तो उसके वचन अपने आप सिद्ध होना प्रारंभ हो जाते हैं, उसके शब्द सिद्ध होना प्रारंभ, वचन सिद्ध होते हैं, शब्द सिद्ध होते हैं। आप लोगों के भी आसपास में आप लोगों ने देखा होगा, किसी किसी के शरीर में एकदम कोई पवन आ जाता है, तो लोग कहते हैं, हमारे पास में एक गांव है, वहां पर एक माता जी आती है उनके शरीर में, और माता जी जो बोलती है वो हो जाता है। फिर कोई कहता है कि हमारे गांव में एक व्यक्ति ऐसा, उसके मुंह से शब्द निकलता, वो ठीक हो जाता है। लोग वहां जाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, चना चनौजी चढ़ाते हैं, अगरबत्ती लेकर जाते हैं, प्रणाम करते हैं कि कुछ बताएंगे। वो शब्द, उसने जो भजन करा, उसने जो भक्ति करी, उसने जो स्मरण करा, उसके कारण उसकी वाणी सिद्ध हो गई। पर कब तक सिद्ध है? जब तक वो दुनिया के लोगों का भला कर रही है, भला कर रहा है। जिस दिन उसने सोच लिया कि मेरी वाणी से अब लोग मेरे पास आने लगे, मुझे प्रणाम करने लगे, मुझे नमन करने लगे, मुझे प्रसाद चढ़ाने लगे, मुझे भेंट चढ़ाने लगे, मेरे पास पैसा आने लगा, मेरी वाणी सिद्ध हो गई, फिर धीरे 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 वो स्थान की महत्वता समाप्त हो जाती है, और उसकी वाणी से निकले वचन भी फिर पूर्ण नहीं होते, क्योंकि उसके भीतर दूसरों के प्रति भेदभाव उत्पन्न होने लगता है, अहंकार आ जाता है, शब्दों का अभिमान आ जाता है, तो वो वचन भी पूर्ण नहीं होते, वो वचन सिद्ध नहीं। वचन सिद्ध कब होंगे? वाणी सिद्ध कब होगी? जब हम श्रेष्ठता का जाने। महाराज सेठ हरिवर्मा ने भगवान शंकर की भक्ति करी, भजन करा, स्मरण करा, मंत्र जाप करा, और उठा पूजन से, और बेटे को श्राप दे दिया कि तू स्वान, 7 दिन के अंदर तू स्वान बन जाएगा। 7 दिन। बेटा रोते हुए माँ के पास पहुंचा, माँ मुझे श्राप, माँ मुझे श्राप, आपसे आंसू आएंगे, मैं तो नहीं उतरने, आँख से आंसू निकलने लगे, और हरिवर्मा के पास पहुंचे। अपने पति के पास जाकर, अपने पति के पास पहुंचकर
प्रणाम।